पहलू को देखते हैं, एक पक्ष को देखते हैं कि अब ये चले गए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका परिवार है, इनका क्या होगा। हम दूसरा पहलू देखना भूल जाते हैं। एक दूसरा पहलू ये भी होता है कि उस व्यक्ति की जो चला गया इस धरती से, जिसके लिए हम सब शोक करते हैं, उस व्यक्ति की आयु बहुत पहले पूरी हो चुकी थी, पर चूंकि वो व्यक्ति भगवान से जुड़ा रहा तो भगवान इतनी आयु और अपनी ओर से प्रदान किए और अब वो चला गया। कहाँ? भगवान के धाम। ईश्वर की बड़ी कृपा है, वो जिंदगी वापस दे दें तो भी कृपा है और जिंदगी आपसे ले लें तो भी कृपा है। हम नहीं समझ पाएंगे। अब आप कहेंगे कि महाराज जी कोई जवान व्यक्ति जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो चला गया, धरती छोड़कर प्राण निकल गए, उसके साथ तो बुरा ही हुआ ना, उसके बच्चों के साथ, उसकी पत्नी के साथ। ये क्या अच्छा है? हमें लगता है कि बुरा हुआ, संसार के लोगों को देखने में लगता है कि बुरा हुआ, पर विधाता जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। आज ना सही कल, कल ना सही परसों, परसों ना सही कभी, वो जरूर हमें दिखती है, वो जरूर हम महसूस करते हैं। इसलिए ईश्वर रक्षा करें तो भी उनकी कृपा है और ईश्वर प्राण ले लें तो भी उनकी कृपा है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा महाभारत का उदाहरण देता हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे अर्जुन का रथ चला रहे थे। कौरवों की सेना मर रही थी, कौरवों की सेना मर रही थी। ये बताओ किसके सामने मर रही थी? भगवान के सामने। तो ये प्रश्न कोई भी कर सकता है, वाह प्रभु। और आपको ये भी बता दूं कि कौरवों की सेना जो मर रही थी कृष्ण के सामने, वो सेना और किसी की नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना ही तो मांग कर लाया था दुर्योधन। दुर्योधन और कृष्ण, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, भगवान श्री कृष्ण से कहा आप हमारे पक्ष में युद्ध कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। भगवान ने कहा एक तरफ मैं खड़ा हूं निहत्था, मैं चाहे अर्जुन के पक्ष में रहूं चाहे कौरवों के पक्ष में रहूं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, या तो मेरी सेना ले लो या तो मुझे ले लो। अर्जुन तुम बताओ क्या लेना पसंद करोगे? अर्जुन ने कहा गोविंद हमें तो आप चाहिए, आपकी सेना नहीं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि निहत्थे कृष्ण का हम क्या करते, इससे अच्छी तो सेना है। तो सेना दुर्योधन ने मांग लिया, और जो दुर्योधन की सेना थी कुछ नारायणी सेना, वो सेना भगवान श्री कृष्ण की थी। अब आप देखिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे थे और अर्जुन जब बाण चला रहे थे तो कौरवों की सेना मर रही थी, और वो सेना किसी और की नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की। मेरी आंखों के सामने मेरे अपने लोग मरे, कितना दर्द होता होगा ना। अर्जुन बाण मार रहे हैं और कौरवों की सेना नष्ट हो रही है, उन सेना में कृष्ण की सेना भी सम्मिलित थी। भगवान की आंखों के सामने भगवान के अपने लोग मर रहे हैं, सेना मर रही है। आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण को कोई दर्द नहीं हो रहा होगा? आप कहते हैं भगवान कैसे हैं? बता दूं आपको, भगवान सब प्रकार से कृपा करते हैं। जो भगवान के साथ खड़े हैं उन पर भी भगवान की कृपा है, और जो भगवान के सामने मर रहे हैं उन पर भी भगवान की कृपा है। कैसी कृपा है? वो सबकी सब मर मर के भगवान के नेत्रों के सामने मर रहे हैं, उनकी सदगति होती जा रही है। भगवान उन्हें संसार के हर बंधन से मुक्त करके अपने निज धाम भेजते जा रहे हैं, अपने धाम को भेजते जा रहे हैं। उनकी अधोगति ना हो इसका भगवान पूरा ख्याल रखते हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? क्या हम 100 साल और 200 साल तक जिंदा रहें, ये भगवान की कृपा है ना। किसी भी प्रकार से हमारा पतन ना हो, भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का कभी भी पतन नहीं होने देता, ये मेरी कृपा है। जो भक्त मेरी शरण में है, जो मेरे नाम से जुड़ा है, जो मेरी कथाओं से जुड़ा है, भगवान कहते हैं मैं कभी भी उनका पतन नहीं होने देता। इसलिए ईश्वर जो कर रहे हैं करने दीजिए, करने दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा वो शिकायत नहीं करता। प्रभु ये दुनिया तेरी है, तूने बनाई है, अब तू चाहे मिटा चाहे रख, तेरी ही मर्जी है, हम तेरे ही बनाए हैं, अपने से तो बन नहीं गए हम। जब तक तू बनाया है, जब तक तू रखेगा सो हम रहेंगे। अब आप ही बुलाओगे कि आ जाओ तो हम यहां क्या करेंगे? आना तो पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी
सरकार ने उन्हें रखा है, नियुक्त किया है। सरकार जब बुलाएगी, जहां बुलाएगी, उन कर्मचारियों को जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार के हैं। कहीं चुनाव होता है तो सरकारी कर्मचारियों को सरकार ड्यूटी लगा देती है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, करते हैं। सरकार जब चाहे बुला ले, जहां चाहे वहां बुला ले, कहीं भी बुला सकती है। मध्य प्रदेश की पुलिस को उत्तर प्रदेश बुलाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को राजस्थान बुलाया जा सकता है। सरकारी है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये सब सरकारी लोग अपने मर्जी से नहीं चलते, सरकार की मर्जी से चलते हैं। उसी तरह हम सब की सरकार है कृष्ण, वो जैसे हमें नचाएं, हमें वैसे ही नाचना चाहिए। भगवान की भक्ति यही तो प्रेम है। सबसे बड़ी प्रेम की परिभाषा यही है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, आपको बात समझ में आएगी। एक नाव में बैठकर कुछ लोग उस पार जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे। उस नाव में एक साधु भी बैठे थे जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। अचानक जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो नाव में पानी भरने लगा। नीचे से पता नहीं क्या हुआ, छेद सा हो गया और पानी भरने लगा। अब नाव में पानी भरा तो जितने यात्री बैठे थे, कोई रोने लगा, कोई चीखने लगा, कोई चिल्ला, नाव पानी भर जाएगा, डूब जाएगी, सब रोने लगे। तो वो महात्मा जी जो थे वो बड़ी प्रसन्नता से अपने कमंडल में पानी भर भर के नाव में डालने लगे। पानी नदी का नाव में डालने, एक तो पानी ऑलरेडी नाव में भर रहा है, लोग जल्दी जल्दी से पानी उलीछने लगे, पानी नाव का बाहर फेंकने लगे, पर महात्मा जी नदी से पानी भर भर के नाव में डालने लगे। किसी ने कहा, बाबा जी पागल हो गए हो, नाव डूबने वाली है और आप पानी नाव में ही डाल रहे हो। अरे नाव सब पानी, नाव का पानी निकाल के बाहर फेंको। संत जी ने जो जवाब दिया, संत जी ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते, शायद मेरे ठाकुर, मेरे भगवान नाव को डुबाना चाहते हैं और मैं नाव में पानी भर भर के भगवान की मदद कर रहा हूं। यदि वो ही डुबाना चाहें तो फिर बचाएगा कौन, तो हम उनकी मदद करें। शायद वो पानी भर के हम सभी को नाव, शायद हम लोगों की जिंदगी पूरी हो गई है और भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो आओ हम भी थोड़ा सा भगवान का सहयोग करें नाव डुबाने में। सबने माछा पकड़ा। थोड़ी देर बाद केवट ने नाव तेजी से चलाई और नाव किनारे लगने लगी। अचानक नाव का पानी कम होने लगा। जब नाव का पानी कम हुआ तो महात्मा जी ने अब कमंडल में पानी भर भर के नाव का बाहर फेंकने लगे। तो किसी ने कहा, बाबा जी अब नाव का पानी बाहर क्यों फेंकते हो, अभी तो नाव में पानी भर रहे थे, अब नाव का पानी बाहर क्यों फेंकते हो। महात्मा जी ने कहा, शायद मेरे परमात्मा का इरादा बदल गया है, शायद वो हम सबको बचाना चाहते हैं, इसलिए वो पानी नाव से बाहर करने लगे, तो मैं भगवान की मदद कर रहा हूं, पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ईश्वर के सुख में अपना सुख मानता हूं। भगवान का भक्त कौन है सच्चा, यद सुखे सुखित्वम, यह है प्रेम की परिभाषा। कोई आपसे कहे कि प्रेम क्या है, तो प्रेम की परिभाषा एक शब्द में है कि यद सुखे सुखित्वम, अर्थात अपने प्रेमी के सुख में अपना सुख माने, यही प्रेम है। मेरे भगवान जो चाह रहे हैं उनकी चाहत में अपनी चाहत सम्मिलित कर देना ही भगवान के प्रति प्रेम है। अब भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हारा समय पूरा हुआ है, आओ। अब आप कह रहे नहीं भगवान हमें थोड़ी उम्र और दे दो, हम नहीं मरना चाहते। भगवान, ये तो प्रेम नहीं हुआ, प्रेमी बुला रहा और आप जा नहीं रहे हैं। इसलिए यद सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रियतम हमारा कृष्ण सुखी हो, वो हम सबका सुख होना चाहिए। गोपियां जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए वृंदावन से मथुरा, तो मथुरा से वृंदावन कोई ज्यादा दूर थोड़ी था, 10 किलोमीटर आज भी है। आप 1 घंटे में, 1.5 घंटे में मथुरा से वृंदावन जा सकते हैं, और धीमा चलेंगे तो 2 घंटा ले लो, 2 घंटे से आप वृंदावन से मथुरा जा सकते हैं आज भी। कृष्ण मथुरा थे और गोपियां वृंदावन थी। क्या गोपियां दौड़कर जाकर कृष्ण से मिल नहीं सकती थी? मिल सकती थी, परंतु वो कृष्ण के प्रेम में रोना ही उचित समझती थी, वो जाना उचित नहीं समझती थी। इसलिए ना, इसलिए क्योंकि यद सुखे सुखित्वम, परमात्मा यदि वो मुझसे दूर रहने में सुखी है तो उनके सुख में ही मेरा सुख है। यदि वो चले गए हैं मुझे छोड़कर और वो सुखी हैं तो उनके सुख में मैं सुखी हूं। मैं रो लूंगी यहां बैठकर, पर उनके सुख में विक्षेप पैदा नहीं करूंगी। ये प्रेम की परिभाषा है। भगवान से प्रेम ऐसा ही हो जैसे भगवान करना चाहें। हम तो भगवान की मर्जी के गुलाम हैं। जैसे भगवान चाहें वैसे हमें नचाएं, जैसे भगवान चाहें वैसे हमें रखें। हो तेरी मर्जी का, है ना। हम अपनी मर्जी से ना करें कुछ भी, हम सदा भगवान की मर्जी से चलें। हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम।
मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। जब भगवान की मर्जी से चलोगे, भगवान अद्भुत महिमा है ठाकुर की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्चे सुभिज्ञः स्वराट। जिस परमात्मा की हम कथा सुनने जा रहे हैं वो भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। जिस परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है उस परमात्मा को प्रणाम। जो परमात्मा ये सृष्टि चला रहा है उस परमात्मा को प्रणाम। जो संहार करने वाले हैं उस परमात्मा को प्रणाम। वो भगवान कैसा है? बोले सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप है। धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। धर्म की परिभाषा क्या है? यदि कोई आपसे कहे कि बताओ धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप बताइए धर्म क्या है। तो गोस्वामी जी ने कहा मनुष्य मात्र के अंदर यदि जीव मात्र के प्रति प्रेम जाग जाए, जीव मात्र के प्रति प्रेम हो, जीव मात्र की सेवा हो, यही है हमारा धर्म। परहित, गोस्वामी जी चौपाई के माध्यम से समझा रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, जब हम लोगों का हित, देखिए अपना हित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, अपना हित तो पशु और पक्षी भी जानते हैं, पर जो परहित करे, औरों का हित करे, लोगों की सेवा करे, वही सबसे बड़ा परोपकारी है और वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। वही व्यक्ति है जो धर्म की परिभाषा जानता और समझता और पहचानता है। आप अपने आप से एक प्रश्न जरूर कीजिएगा कि आपका यह शरीर किस काम पे आ रहा है, आपका यह धन किस काम पे आ रहा है। कहीं आप अपने शरीर से किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आप अपने शरीर से किसी को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो ये अधर्म हो रहा है आपसे। यदि ईश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है तो आप बुद्धिमान बनकर लोगों को परेशान में अपनी बुद्धि ना लगाएं, बल्कि लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का हित कैसे हो, समाज का उत्थान कैसे हो, इसमें अपनी बुद्धि लगा देना चाहिए। मुझे एक बात बहुत चुभती है। कौन सी? वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया। परमाणु बम जब नागासाकी में पटका गया तो आज भी वहां के लोग विकलांग पैदा होते हैं। बहुत वर्ष बीत गए इस बात को, आज भी वहां विकलांग पैदा होते हैं। मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया होगा, सोचो कि वो व्यक्ति कितना माइंडेड रहा होगा, कितना बुद्धिमान रहा होगा। वो चाहता तो अपनी बुद्धि से ना जाने क्या कर सकता था, पर उसने परमाणु बम बनाया और लोगों का विनाश करना शुरू कर दिया। अरे परमाणु बम चाहे हमारे ऊपर गिरे या आपके ऊपर गिरे, हमारे देश में गिरे या किसी भी देश में गिरे, मरना तो निर्दोष जनता को ही है। और केवल जनता नहीं, पशु पक्षी चींटी कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं, चिड़िया जंगल के जानवर सब मर जाते हैं। परमाणु बम बनाने वाला व्यक्ति कितना माइंडेड व्यक्ति रहा होगा, पर उसने अपने व्यक्ति से विकास की चीजें ना बनाकर विनाश की चीजें बनाई। क्या होगा? उसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। आज पूरी दुनिया के पास परमाणु बम है, सारे देशों के पास परमाणु शक्ति है। हर देश को शक्तिशाली होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, पर परमाणु जैसी विनाशकारी चीजों की जरूरत नहीं है। युद्ध पहले भी लड़े जाते थे। महाभारत का युद्ध लड़ा गया, राम और रावण का युद्ध लड़ा गया, पर वो युद्ध लड़े गए थे धनुष और बाण से। इसलिए लड़े गए ताकि जो दुश्मन है उसी की क्षति हो, निर्दोष जनता की क्षति ना हो। युद्ध ऐसा होना चाहिए कि आम पब्लिक ना मरे, किसी बेकसूर को मृत्यु दंड ना मिल जाए। युद्ध करने, यदि युद्ध की जरूरत है तो युद्ध करना चाहिए।
परमाणु बम पटकने से दुश्मन तो मरेगा, आम जनता लाखों की संख्या में मर जाएगी। ये आविष्कार, शास्त्र कहते हैं ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उसका ऐसा उपयोग करो कि समाज का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो, देश का कल्याण हो, सारी दुनिया का उत्थान हो, कल्याण हो और किसी का नुकसान ना हो। ऐसी चीजें हो जहां फायदा तो सबका हो बट नुकसान बिल्कुल ना हो। ऐसी चीजें यदि आप समाज को, संसार को देते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। और आपने परमाणु जैसी शक्तियां दी तो आपकी बुद्धि, जितने लोग परमाणु से मरते जाएंगे उनका पाप आपके सिर पे लगता जाएगा। आप मर गए, परमाणु बम बनाने वाले लोग मर गए, परंतु जब जब उस परमाणु बम से लोग मरेंगे तो वो किसी भी योनि में रहेंगे, उनका पाप उनके माथे पे जाकर लगेगा। इसलिए जब हम एक वृक्ष लगाते हैं ना, तो हम तो वृक्ष पीपल का लगाकर, वट वृक्ष लगाकर हम तो अपनी जिंदगी जीकर मर जाएंगे, पर हमारे मरने पर भी वो पीपल का वृक्ष लगा रहेगा। और हमारे मरने के बाद भी कोई व्यक्ति, कोई साधु उस पीपल की छांव में बैठकर यदि भगवान का नाम जपता है ना, तो उसका पुण्य हमें मिलेगा, क्योंकि वो वृक्ष हमने लगाया था। यदि हमने कुआं खुदवाया, तालाब खुदवाए और हम चले गए, तो हमारे जाने पर भी उस कुएं तालाब का कोई पानी पिएगा तो उसका पुण्य हमें मिलेगा, क्योंकि वो हमने खुदवाया था। उसी प्रकार तुमने कोई पाप का गड्ढा खुदवाया है और उसमें कोई मरेगा तो पाप का फल भी तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हारे खाते में जाता रहेगा। यदि पुण्य पहुंचेगा तो पाप भी पहुंचेगा। इसलिए आप यदि बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धि से कभी कुछ ऐसा आविष्कार ना करें कि वो देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए नुकसानदायक। ऐसी चीजें बिल्कुल ना बनाएं। जैसा कि अभी चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना बना रहा था कुछ और, पर बन गया कोरोना, और कोरोना जैसा वायरस पूरी दुनिया को रुला रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये आविष्कार ही तो कर रहा था चाइना, विकास ही तो कर रहा था, तो विकास तो हुआ नहीं, विनाश स्टार्ट हो गया। कोरोना जैसी बीमारी ये परमात्मा की बनाई बीमारी नहीं है, ये किसी इंसान ने, चाइना जैसे देशों ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहा, बनाना चाह रहे थे, कुछ बन गया, कुछ नुकसान हो रहा। कहने का तात्पर्य यह हुआ, आविष्कार, जितने आविष्कार की जरूरत है उतना तो कर लो, इतना आविष्कार ना कर लो कि वह आविष्कार विनाश का कारण बन जाए। इसलिए यदि ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसका उपयोग कीजिए। अच्छा, यदि भगवान ने सुंदर सा शरीर दिया है, बल दिया है, तो अपने शरीर से किसी की सेवा करके उसे प्रसन्न करो। ईश्वर ने धन दिया है तो वो धन को धर्म से जोड़कर उस धन को पवित्र करो। आपसे प्रश्न मेरा, मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा ही मनुष्य का धर्म है। आप किसी भी प्रकार से लोगों का, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, हम जितना लोगों का हित कर सकते हैं यही हम मनुष्यों का धर्म है। प्रिय भक्तों, भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के अवतार वैसे तो अनंत हैं, पर भगवान का अवतार नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथुराजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। हर अवतार का कोई ना कोई हेतु है, कोई ना कोई कारण है। भगवान का इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है तब तब भगवान को आकर के धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, ए बीरबल, ये बताओ तुम्हारे भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं, जबकि हमारा अल्लाह इस धरती पे कभी नहीं आता, वो अपने फरिश्तों को भेजता रहता। बीरबल ने कहा, महाराज
मेरे भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। ठीक है। एक दिन राजा का मन हुआ, अकबर का मन हुआ कि चलो नदी की सैर करके आए। बीरबल ने पूरी तैयारियां की, बढ़िया नाव सजवाई। आज राजा का नौका विहार करने का मन है। राजा साहब नौका में जाकर बैठे और नाव चली। बीरबल ने कहा, महाराज आपका बेटा भी आया है। अच्छा, कहाँ है? पर्दा हटाया, बोले ये देखो ये बैठा है। ये माना नहीं, इसको मना किया। मैंने कहा पिताजी डांटेंगे, बोला ना मैं चलूंगा। तो मैंने कहा पर्दे के पीछे चुपके से बैठ जाओ। अकबर बोला बेटा आजा, मैं तुझे क्यों डांटूंगा। बीरबल ने बेटे को उठाया और बीच नदी में फेंक दिया। अब राजा घबराया, अरे बीरबल क्या किया, छोटा सा बालक है, तैरना नहीं आता, मर जाएगा। अकबर स्वयं नदी में कूद गए और जल्दी से अपने बेटे को बचाकर किनारे पहुंचे। ध्यान से देखा तो बेटा असली बेटा नहीं, मोम का बना हुआ नकली बच्चा था। हूबहू असली जैसा दिखता था पर नकली था। अकबर ने कहा बीरबल ये कैसा घटिया मजाक किया तुमने मेरे साथ। अकबर ने कहा क्या मजाक था ये। बीरबल ने कहा महाराज ये मजाक नहीं था, ये आपके प्रश्न का उत्तर था। ये कैसा उत्तर है? आपने पूछा था ना कि भगवान क्यों आते हैं इस धरती पे, आपके भगवान क्यों आते हैं, तो उत्तर यही है। जब आपका बेटा पानी में गिरा तो मैं आपका मंत्री था, आपके बहुत सारे सैनिक आपके पास खड़े थे। आपने अपने सैनिकों से क्यों नहीं कहा कि जाओ मेरा बेटा गिर गया है पानी में, उसे बचाओ। अकबर ने कहा मैं अपने बेटे की रक्षा स्वयं करता, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। किसी ने जरा सी देर लगाई होती तो बच्चे की जान निकल जाती, मुझे किसी पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं खुद कूद गया। तब बीरबल ने कहा अकबर राजा साहब, जैसे आपको अपने बेटे की रक्षा के लिए किसी पर विश्वास नहीं था, आप खुद कूद गए, उसी प्रकार जब भक्तों पर कोई संकट आता है तो भगवान किसी पर विश्वास ना करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद संसार सागर में कूद जाते हैं और कोई ना कोई अवतार लेकर के इस धरती पे अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। भगवान के अवतार का कारण यही है कि भगवान अपने भक्त से अत्यधिक प्रेम करते हैं। और आप कहते हैं कि आपका अल्लाह नहीं आता, फरिश्तों को भेजता है। हमारे भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, उनके लिए आते हैं। आपके फरिश्तों से काम चल जाता है, सो आपके अल्लाह नहीं आते। बीरबल की बातें सुनकर अकबर दंग रह गया, कोई उत्तर नहीं था। प्रिय भक्तों, यह सत्य है कि भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए सदा भगवान से प्रेम हम करें, सदा अपना प्रेम बढ़ाएं। भगवान हर बार अनेक अवतार लेकर आए और अपने भक्तों की रक्षा करते रहे। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का, एक बार नारद जी महाराज व्यास जी की गुफा में गए, व्यास गुफा बद्रीनाथ जी। नारद जी ने देखा कि व्यास जी बड़े उदास हैं। पूछा आप उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा नारद जी मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति चाहते हो तो नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना कीजिए, भागवत में भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्रस्तुत कीजिए, प्रकट कीजिए। नारद जी ने कहा हम कितना भी ज्ञान हासिल कर लें पर जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो तब तक हम सभी का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे ग्रंथ की आपने अभी तक ऐसे ग्रंथ बनाए हैं जिनसे ज्ञान तो मिलता है पर भगवान के चरणों में भक्ति नहीं बढ़ती। अब ऐसा ग्रंथ बनाइए जिससे प्रभु चरणों में प्रीति हो, भक्ति बढ़े। 17 पुराण आप सुन लीजिएगा, उनको सुनने से ज्ञान तो मिल जाएगा पर भगवत प्रेम नहीं होगा। एक भागवत ऐसी है कि भागवत जब आप श्रवण करते हैं तो भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। नारद जी बोले महाराज मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों के द्वारा भगवान की सुंदर कथा सुनी तो कथा सुनते ही जैसे साबुन लगाने से कपड़े के समस्त दाग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जब कथा का मैंने स्पर्श किया, कथा श्रवण की तो मेरे हृदय में जितना पाप का मैल था, अज्ञान का मैल था, वो सारा शुद्ध हो गया, हृदय निर्मल हुआ और कथा सुनते सुनते मेरे हृदय में भगवत प्रेम जागा और भगवान से मिलने के लिए मैं तड़पने लगा। और जब वो तड़प मन में आई तो संतों ने मुझे योग्य समझकर अष्टाक्षर मंत्र दिया। मैंने उस मंत्र का जाप करता हुआ संतों की सेवा करता। एक दिन वो संत जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। मेरी माँ ने रोक लिया, मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद मेरी माँ को सर्प ने डसा तो मैंने अपनी माँ की अंतिम क्रिया की, माँ का सब क्रियाकर्म किया। मैं समझ गया कि मेरी माँ चली गई है इस दुनिया से, तो इसमें भी ईश्वर की कृपा है। माँ का सब संस्कार इत्यादि करके मैं जंगल गया और एक पेड़ के नीचे भगवत चरणों में मेरा प्रेम अत्यधिक था। जो मंत्र गुरुजनों ने दिया मैं उस मंत्र का जाप करने लगा और जाप करते 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 जब मेरा शरीर
बूढ़ा हो गया, तब आकाशवाणी हुई, वाह बालक, आपकी तपस्या से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। आपका यह शरीर छूटेगा, आपको दिव्य शरीर होगा, और दिव्य शरीर से उस दिव्य परमात्मा की प्राप्ति होगी जिस परमात्मा के लिए तुम आंख बंद करके खड़े हो। देखो, जो व्यक्ति बहुत अधिक भक्त होता है भगवान का, उस भक्त को भगवान मिलते तो हैं, पर इस शरीर से नहीं मिलते, ये शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति कोरोना का मरीज है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उससे मिलना होगा तो आपको पीवी किट पहन के जानी पड़ेगी। हाँ, आप ऐसे सामान्य शरीर से वहां नहीं जा सकते कोरोना के मरीज से मिलने के लिए, पूरा शरीर आपको ढक के जाना पड़ता है। एक किट होती है, उसको पहनना पड़ता, पॉलीथीन की होती है, पूरा शरीर ढकना पड़ता है, तब जाकर के आप कोरोना के मरीज से मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि कोरोना के मरीज से मिलना हो तो आपका स्वरूप आपको बदलना पड़ता है, आपकी ड्रेसअप आपको बदलनी पड़ती है। उसी प्रकार जब परमात्मा से मिलना होगा तो ये पांच तत्विक भौतिक शरीर, ये जो सामान्य शरीर है, ये छोड़ करके उस दिव्य आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। दिव्य परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपकी दिव्य आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करती है, और वही भगवत प्राप्ति होती है। एक दिव्य शरीर परमात्मा आपको देते हैं, ये शरीर छूटता है, और एक दिव्य शरीर आपको ईश्वर देते हैं भगवान की तरफ से। जैसे ये वाला शरीर मिला है, ऐसे तपस्या के, भक्ति और प्रेम के बल पर ईश्वर हमें एक दिव्य शरीर, नारद जी को दिव्य शरीर मिला, और वो भगवान के नित्य पार्षद बन गए। आज नारद जी का शरीर दिव्य शरीर है। पहले ये दासी पुत्र थे, भक्ति कर करके इन्होंने नारद जी का शरीर प्राप्त कर लिया। हम भी जब भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो क्या होगा, हमारा भी शरीर दिव्य हो जाएगा। ये शरीर छूटकर भगवान दूसरा शरीर प्रदान करते हैं, उस शरीर के द्वारा हम आगे के सुख भोगते चले जाते हैं, है ना। जब हम भगवान की प्राप्ति के लिए कदम, नारद जी ने कहा, देखो मैं दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा पुत्र हो गया। किस बल पर? केवल भागवत संतों की संगति के बल पर। जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, वो दिव्य हो ही जाते हैं। भगवान से प्रेम करने वाला महान होता है। अरे भगवान कोई जात पात धर्म नहीं देखते, भगवान मान ही एक भक्ति कर नाता। भगवान एक भक्ति का नाता भक्तों से रखते हैं बस। एक रसखान नाम के व्यक्ति थे, वो सबसे एक ही सवाल करते थे, वो सबसे कहते थे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। एक समय की बात है, देखो भगवान कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। एक खान साहब थे, जात के मुसलमान थे। एक दिन पान खाने के लिए पान वाले की दुकान आए। पान वाला हिंदू था, और कहते हैं ये घटना किसी विदेश मुस्लिम देशों की घटना है। एक मुस्लिम देश में एक हिंदू पान वाले ने, हिंदू ने एक पान की दुकान लगाई, और चूंकि वो हिंदू था तो पान वाले की दुकान के में भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ था। जंगल में वो खड़े हैं, एक पांव पर दूसरा पांव टेढ़ा सा करके, बांसुरी होंठों पे रख के, सुंदर सा मुखमंडल है, मुस्कुराता हुआ। पान वाले की दुकान में एक दिन अचानक एक मुसलमान भाई आए और उन्होंने कहा, भाई जरा पान लगाओ। हिंदू भाई ने पान लगाया और पान लगा कर दिया। पान खाते समय खान साहब की नजर उस तस्वीर पर गई जो भगवान श्री कृष्ण का चित्र था। खान साहब ने कहा, भाई ये बालक कौन है? तो हिंदू भाई ने कहा, ये बालक यशोदा का बेटा, इसका नाम है श्याम। अच्छा, श्याम सुंदर कहते हैं इसे? अच्छा। खान साहब ने कहा, सुनो, ये जो तुम्हारा श्याम सुंदर है, जरा इसकी अम्मी से कह देना, अर्थात इसकी माँ से कह देना कि जरा बच्चे को जूते चप्पल पहना कर रखा करे। देखो जंगल में खड़ा है, कहीं पाँव में कांटे लग गए तो हिंदू भाई ने यूं ही मजाक में कह दिया, खान साहब इसकी अम्मी अर्थात इसकी माँ यशोदा शायद लापरवाह है, जूते चप्पल नहीं पहनाती, पर आपको बड़ा प्रेम है तो आप ही पहना दो। खान साहब को वो बालक बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसने भगवान का चित्र देखा। अच्छा, भगवान की सूरत है ही ऐसी कि जो देखे वो भगवान पे मोहित हो जाता है। भगवान की सूरत, इसलिए उनका नाम है मनमोहन। जो मन को मोहित कर ले वही तो मनमोहन है। अब खान साहब घर गए और चरण पादुका बढ़िया बनाई और बना कर लाए, और खान साहब पान वाले से कहते हैं, चरण पादुका तैयार है, ये बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा? हम खुद अपने हाथ से इसको, वृंदावन बिहारी लाल हैं, तुम भारत जाओ और वृंदावन में वहां जाकर श्याम सुंदर से मिल लेना। ठीक है। उस समय पानी के जहाज चलते थे,
खान साहब भगवान की चरण पादुका लेकर चले, पानी के जहाज में बैठे और वो भारत आए, वहां से वो वृंदावन आए और वृंदावन में किसी से पूछा, भैया ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे? तो वृंदावन के ब्रजवासियों ने कहा, भैया यहाँ तो बहुत सारे बच्चों के नाम श्याम सुंदर हैं, तुम्हें कौन से श्याम सुंदर से मिलना है? तब उसने कहा, जिसकी माँ का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद बाबा है, हमें उस श्याम सुंदर से मिलना है। अच्छा, तो उन्होंने सीधा वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में खान साहब को भेज दिया। अब बढ़िया छोटी सांकरी गलियों से होते हुए जब खान साहब बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और आज मंदिर को देखा, उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गईं। उनको खुशी का ठिकाना नहीं था, आज मेरा यार मिलेगा और मैं अपने हाथ से चरण पादुका पहनाऊंगा। इतने दिन की यात्रा में खान साहब ने पेट भर भोजन नहीं किया था, पेट भर पानी नहीं पिया था, हर क्षण बस कृष्ण का चिंतन था, मेरे श्याम सुंदर मिलेंगे, मैं चरण पादुका पहनाऊंगा। और जब वृंदावन आए और बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने लगे तो वहां के पुजारियों ने रोक दिया, खबरदार बाहर बैठो, अंदर क्या करने जा रहे हो? खान साहब ने कहा, मैं अपने यार से मिलने आया हूं। पुजारियों ने कह दिया, तुम जात के मुसलमान हो, इसलिए तुम्हें सुंदर सी मनमोहनी सी सूरत मेरे हृदय में ऐसी बस जाए कि प्रभु कभी निकले ना। भगवान बोले, खान साहब आप ही बताओ कि मैं आपको कौन सा वरदान दूं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो खान साहब ने कहा, प्रभु आपकी ये मोहिनी सूरत, मनमोहक सूरत मन से चित्त से कभी निकले ना, 24 घंटे में आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, आपकी ये सुंदर सी छवि निहारता रहूं, आप मेरे मन मंदिर में बस जाओ, बस यही प्रार्थना है। हाँ, बस यही वरदान मांगा, संध्या। खान साहब उसके बाद वृंदावन ही रहे और उन्होंने भगवान के भक्तों की सेवा की, भगवान की सेवा। तुलसी की माला पहन पहन कर खान साहब चला करते थे। 40 किलो के वजन की माला खान साहब ने शरीर में पहन रखी थी। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा हिंदू से नाता है, भगवान का नाता हर उस व्यक्ति से है जो भगवान से प्रेम करता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई हो, कोई भी जात का, कोई भी मजहब का हो, भगवान सबके। कोई प्रेम करे तो भगवान उसके प्रेम पर लुट जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का भक्त के प्रति प्रेम है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखने के पश्चात भागवत जी की रचना करते हैं। भागवत कहां से स्टार्ट की? शिवरंजनी। बड़े प्रेम से श्री व्यास जी महाराज ने भागवत को प्रारंभ किया। महाभारत से शुरू किया व्यास जी ने भागवत जी को। महाभारत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत हुआ था। महाभारत की कथा हम सब सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, पर महाभारत की कथा को केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। इन कथाओं से हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। इतिहास सदा हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है, कोई ना कोई सबक देता है। महाभारत से हमें क्या सीख मिल रही है? आओ हम सीखते हैं। महाभारत से पहली शिक्षा, महाभारत क्यों हुआ? कुछ कारण मैं आपको समझाता हूं। पांडवों में और कौरवों में बंटवारा हुआ। हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु के पुत्र ही ये पांचों पांडव माने जाते हैं। पांडु से ये पांडव हो गए। पांडु ही राजा हुआ करते थे हस्तिनापुर के। पर जब पांडु का एक दिन मन हुआ, एक दिन क्या हुआ, पांडु बहुत पराक्रमी राजा थे। धृतराष्ट्र के छोटे भाई बहुत प्रभावी राजा थे, बहुत लाडले थे पितामह भीष्म के, गुरु द्रोणाचार्य के। सब प्रजा भी बहुत प्यार करती थी पांडु से। पांडु का राज्य शासन वैसा ही था जैसे भगवान श्री राम का, वैसे पांडु बड़ी सरलता सहजता से अपनी प्रजा का पालन करते थे। एक दिन पांडु को सभी मंत्रियों ने, जिनमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि, विदुर जी इत्यादि, सबने कहा कि पांडु कुछ दिन आराम कर लो। वो निरंतर युद्ध करते रहा करते थे पांडु, निरंतर दुष्ट राजाओं को मारते रहा करते थे और प्रजा में एक सद्भाव पैदा करते रहा रोज काम करते थे। सभी ने कहा कि थोड़ा विश्राम करो। तो पांडु जी की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था माता कुंती, एक का नाम था माता माद्री। माद्री और कुंती ये पांडु जी की 2 पत्नियां थीं।
दोनों पत्नियों को लेकर, सेना को लेकर ये भ्रमण करने चले, चलो हम कुछ दिन अपनी पत्नियों के साथ समय व्यतीत करते हैं, है ना। शादी हुई, विवाह हुआ, पर अभी तक इन्होंने पत्नियों के साथ समय गुजारा नहीं था कि तभी जब ये जाने लगे, तो जब कोई राजा अपना राज्य छोड़कर कुछ दिनों के लिए, भले वो 1 महीने के लिए गए, तो 1 महीने के लिए फिर राजा कौन रहेगा, तो टेम्परेरी राजा उन्होंने धृतराष्ट्र को बना दिया। मेरा बड़ा भैया है, मेरे बड़े भैया हैं धृतराष्ट्र, अच्छे हैं, राजा बना, आप 1 महीने के लिए राजा रहो, मैं आऊंगा तो मैं तो राजा हूं ही। ये कहकर पांडु जंगल चले गए। अच्छा, जंगल गए तो वहां उन्हें अच्छा लगा, आए 1 महीने के लिए थे, पर सूचना भिजवाई कि अब हम कुछ वर्ष यहीं रहेंगे। और पांडु अपनी पत्नियों के साथ वहां हिमालय की चोटियों में बड़े प्रेम से, पांडु अपनी पत्नियों के साथ आनंद से, ठंडी ठंडी बर्फ है, चारों तरफ आनंद, सेना है, सब व्यवस्था करती है, बढ़िया तंबू बनाए, बढ़िया घर बना दिए, और बड़े आनंद से पांडु अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। एक दिन की बात है कि पांडु धनुष बाण लेकर शिकार खेलने गए, और वहां एक मृग और मृगी संभोग क्रिया में थे। मृग और मृगी अपनी मैथुन क्रिया में थे, तभी पांडु ने बाण मार दिया और मृगी मर गई। जब मृगी मरी तो मृग ने श्राप दे दिया, पांडु तूने हम लोगों को मैथुन क्रिया में मारा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, जब तू अपनी पत्नी का स्पर्श काम भाव से करेगा, काम वासना से करेगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को यह श्राप लग गया। अब पांडु अपनी पत्नियों का स्पर्श नहीं कर सकते थे काम भाव से, यूं तो स्पर्श कर सकते थे पर काम भाव से स्पर्श नहीं कर सकते थे पांडु। अच्छा, श्राप लग गया, और श्राप तब लगा जब पांडु जी की कोई संतान अभी तक नहीं हुई। अब क्या करें? तब वहीं हिमालय पर माता कुंती ने कहा, कोई बात नहीं। माता कुंती जब छोटी थी ना, तब माता कुंती का नाम था प्रथा पहले, इसलिए भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर भी बुलाते थे। पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन। पार्थ क्यों नाम पड़ा अर्जुन का? क्योंकि प्रथा के पुत्र हैं, कुंती का नाम प्रथा है, तो प्रथा से पार्थ, इसलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। जब कुंती बुआ छोटी सी बच्ची थी तो इनके नगर में दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी की इन्होंने बहुत सेवा की। दुर्वासा जी समझ गए कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं, ये आगे चलकर विश्व का इतिहास लिखने वाली लड़की कुंती बनेगी, और इसके पति को श्राप लगेगा। इसलिए दुर्वासा जी जानकर इन्हें 6 मंत्र प्रदान करते हैं। 6 देवताओं के 6 मंत्र दिए, और कहा कि जिस देवता का तू स्मरण करेगी वो देवता आएगा और तुझे पुत्र देकर जाएगा। ये मंत्र सिद्ध करा दिए स्वयं दुर्वासा जी ने। अब कुंती के पास से दुर्वासा जी गए, तो कुंती को लगा मंत्र पढ़ने से भी कोई बच्चा होता है। उन्हें भी संदेह हुआ, जैसे आप लोगों को ना संदेह होता है मंत्र पढ़ने से कोई बच्चा होता। पर संतों की तपस्या, संतों के आशीर्वाद की शक्तियां शायद आप नहीं जानते। मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। मंत्र की शक्ति ऐसी होती है जो सांप का जहर भी उतार सकता है। यदि शक्ति ना होती तो काले नाग का जहर मंत्र से कैसे उतरता है? पहले तो कोई डॉक्टर नहीं थे, बड़े बड़े पंडा लोग सांप का जहर उतार देते थे। पुराने लोग सांप का जहर उतार देते थे, ये बिल्कुल सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा भी है ये चीजें। तो मंत्रों की शक्ति बड़ी अकाट्य है। हाँ, कुंती बुआ को लगा, बाबा जी ने कह दिया, कोई हमने याद कर लिया, कोई बात। एक दिन उन्होंने लगा कि हम जरा ट्राई करें, तो कुंती बुआ ने ट्राई किया और सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ दिया। तो सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ा तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए, देवी मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हें एक संतान देकर जाऊंगा। कुंती बुआ डर गई, प्रभु वापिस चले जाओ, हम तो केवल ट्राई कर रहे थे कि ये मंत्रों में ताकत है कि नहीं। आप आ गए। सूर्य भगवान बोले, मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हें पुत्र देकर जाऊंगा, मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। कुंती रोने लगी, अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ, कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तब सूर्य भगवान ने कहा, तुम्हें बच्चा पैदा होगा पर तुम्हारा जो कुमारपन है वो नष्ट नहीं होगा। तुम जैसी कुंवारी अभी हो, बच्चा पैदा करने के बाद भी फिर वैसी की वैसी कुंवारी हो जाओगी। और सूर्य भगवान ने कुंती का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कुंती बुआ, सूर्य भगवान का तेज कुंती में प्रवेश कर गया और कुंती माता गर्भवती हो गई। कुंती बुआ जब गर्भवती हुई तो अपनी सखियों की मदद से उनको एक पुत्र, एकांत में वो रहने लगी अपनी सखियों में। एक सखी को उन्होंने बताया और एकांत में रहने लगी, और कुंती का पहला बेटा कुंवारे में हुआ, नाम कर्ण। उसे पानी में बहा दिया गया, और उसी को राधा नाम की एक स्त्री ने, जो केवट थे, उन्होंने उस बालक को पकड़ा और आगे चलकर उस बालक का नाम राधेय पड़ा, जिसे दानवीर कर्ण भी कहते हैं।
तो कुंती बुआ ये सिद्ध मंत्र जानती थी। जब कुंती के पति को ये श्राप लगा कि तुम अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श नहीं कर सकते, तो अब जब स्पर्श करेंगे ही नहीं तो फिर इनकी पत्नियों को बच्चे होंगे कैसे? तब कुंती बुआ ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास मंत्र है। तो 3 मंत्रों का प्रयोग कुंती बुआ ने किया और 2 मंत्रों का प्रयोग उन्होंने मंत्र दे दिया अपनी बहन माद्री, जो कि पांडु की दूसरी पत्नी थी। माद्री को उन्होंने 2 मंत्र दिए, तो 2 मंत्र से कुंती मां के 3 मंत्र से 3 बच्चे पैदा हुए। धर्मराज का मंत्र पढ़ा तो धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हुए, इंद्र का मंत्र पढ़ा तो इंद्र आकर अर्जुन बने, और वायु देवता का मंत्र पढ़ा तो स्वयं भीम भैया प्रकट हो गए। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ये 3 कुंती के पुत्र हैं। और अश्वनी कुमारों के मंत्र दे दिए माद्री को, तो 2 मंत्र पढ़े तो माद्री के 2 बच्चे हुए, एक का नाम हुआ नकुल, एक का नाम हुआ सहदेव। तो ये 5 पांडव कहलाए। अब देखिएगा, अभी ये 5 बच्चे छोटे छोटे थे और 5 बच्चों का जब जन्म हो गया, इसके बाद जब युधिष्ठिर का जन्म हो गया और भीम का जन्म हो गया, तब जाकर गांधारी के भी 100 बच्चे पैदा हो गए। अच्छा, गांधारी के 100 बच्चे कैसे हुए? गांधारी के गर्भ से एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ। धृतराष्ट्र ने संतों से कहा, संत भगवान हम, एक दिन धृतराष्ट्र ने संतों की बहुत सेवा की और कहा, संत भगवान हमें 100 बच्चे पैदा हों। 100 बच्चों का वरदान मांगा। गांधारी गर्भवती हुई और गांधारी के गर्भ से बच्चे तो हुए नहीं, कि मांस का टुकड़ा पैदा हो गया। अब बड़े दुखी हुए धृतराष्ट्र के, बच्चा नहीं हुआ, मांस पैदा हुआ। तब उस मांस के 100 भाग किए गए, 100 टुकड़े किए गए और 100 घड़ों के अंदर वो एक एक टुकड़ा रखा गया और उस घड़े के अंदर से 100 बच्चे समय पर पैदा हुए। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो गधे की तरह रहका था। विदुर जी ने कहा इसे मार डालो, ये शुभ नहीं है, पर नहीं मारा। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े थे और ये दुर्योधन छोटा था। जबकि धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि पहले मेरा बेटा हो जाए तो राजगद्दी पर मेरे बच्चे बैठ जाएंगे, राजगद्दी पाकर ना उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, यहाँ हो गए पांडवों के बच्चे, यहाँ कौरवों के बच्चे हो गए, कौरव भी हो गए पांडव, 5 पांडव 100 कौरव दोनों हुए। एक दिन क्या हुआ कि पांडु अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श करने, माद्री, जो माद्री नाम की पत्नी थी, माद्री स्नान कर रही थी और कपड़े बदल रही थी, तो उनकी सुंदरता देख करके आज कामासक्त होकर पांडु अपनी पत्नी का स्पर्श करने जब गए तो उनके स्पर्श करते ही श्राप के कारण पांडु प्राण त्याग दिए। और जब पांडु ने प्राण त्यागा तब उनकी चिता बनाई गई, उनका अंतिम संस्कार किया और उनके साथ माद्री सती होने लगी। तो कुंती मां भी बोली कि जब तुम सती हो रही हो तो मैं भी सती हो जाऊंगी। तब माद्री ने कहा, बहन यदि आप भी सती हो गई तो इन 5 बच्चों का कोई रक्षक नहीं होगा, इन 5 बच्चों को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं होगा, आप रह जाओ और इन बच्चों का पालन करना। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई और कुंती बुआ रह गई। ये कुंती बुआ, ये कुंती वसुदेव जी की बेटी है, अब वसुदेव जी की बहन है। कुंती बुआ वसुदेव सूरसेन की बेटी और वसुदेव जी की बहन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ये सगी बुआ है। इनका नाम प्रथा था, पर कुंती भोज नाम के राजा को सूरसेन ने अपनी बेटी दान कर दी तो उनका नाम पड़ा कुंती। भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ है, वसुदेव जी की सगी बहन है माता कुंती। 5 पांडव, इन दोनों में विवाद हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। दुर्योधन कई बार भीम भैया को मारने के लिए जहर पिला देता था, कई बार उसने मारने का प्रयास किया। राज सत्ता के लालच से उसने बहुत बार प्रयास किया कि मैं मार डालूं पांडवों को, पर जाके रक्षक भगवान हो, ताकि प्राण हरे कौन। हाँ, तो भगवान सब बार उनकी रक्षा करते गए, रक्षा करते गए, रक्षा करते गए। एक दिन की बात है, दोनों में कुछ ज्यादा ही विवाद हुआ। पांडु ने कहा था, धृतराष्ट्र जी कुछ दिनों के लिए आप सिर पे मुकुट पहन लो। अब तो पांडु रहे नहीं, तो धृतराष्ट्र मुकुट उतारने का नाम नहीं लेते, जबकि अब बड़े हो गए हैं धर्मराज युधिष्ठिर। चाहते तो धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य तिलक यही न्याय था, न्याय संगत तो यही था कि धृतराष्ट्र अपना मुकुट उतारते अपने भाई के बच्चों के। अब उनके पिता भी नहीं है, उन पर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको बिठालना चाहिए राजगद्दी पर। धर्मराज युधिष्ठिर योग्य थे, पर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ऐसे उलझ गए कि धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य ना देकर उन्होंने बंटवारा कर दिया। बोले हस्तिनापुर का राजा मैं और इंद्रप्रस्थ बंजर से बंजर भूमि पांडवों को दे दी। पर बंजर से बंजर भूमि जब पांडवों को मिली और उन्होंने इंद्रप्रस्थ उसका नाम रखा और खुद खेती कर करके प्रजा का पालन कर करके भगवान की कृपा से वो धन धान्य से ऐसे परिपूर्ण हुए कि एक बार जब दुर्योधन देखने गया तो हस्तिनापुर इतनी सुंदर लगी कि उनकी अपनी राजसत्ता बिल्कुल फीकी नजर आई। दुर्योधन का मन डोल गया, ये नगर मुझे कैसे मिलेगा, ये नगर मुझे, देखो अपनी संपत्ति में संतोष नहीं है,
दूसरों की संपत्ति को हड़पने का जितना प्रयास व्यक्ति कर सकता है दुर्योधन ने किया। और दुर्योधन ने क्या चतुराई की, दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए, पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए। और जब जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया गया, अब देखिए आप सवाल करते होंगे कि महाराज जी क्या पांडवों को जुआ खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलना गलत है। पर धर्मराज युधिष्ठिर, आप कहेंगे धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जुआ नहीं खेला था। एक्चुअली हुआ क्या था, धृतराष्ट्र ने एक जुआशाला बनवाई और पांडवों को बुलाया। एक सेनापति को भेजा, जाओ पांडवों को बुला कर लाओ कि तुम्हारे ताऊजी बुला रहे हैं। सेनापति गया इंद्रप्रस्थ और पांडवों से बोला युधिष्ठिर जी से, महाराज आपको आपके ताऊजी बुला रहे हैं। पांचों पांडवों को लगा चलो आज ताऊजी से वर्षों हो गए हैं, मिलकर आते हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी और हाथी घोड़े रथ सबके साथ पांडव पहुंचे, धृतराष्ट्र से मिले। तो धृतराष्ट्र ने कह दिया, देखो धृतराष्ट्र कितने कपटी हैं, जरा सुनिएगा। एक ताऊजी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, पर ये धृतराष्ट्र जैसे लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, एक बार तो मेरे कहने से जुआ खेल लो। युधिष्ठिर जी ने कहा, ताऊजी जुआ खेलना उचित तो नहीं है, ये हम लोगों को शोभा नहीं देगा। हम लोग ही जुआ खेलेंगे तो प्रजा का क्या होगा? धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन की जिद है, एक बार खेल लो, कोई नुकसान थोड़ी है, घर की बात। जब ताऊजी आज्ञा दे रहे हो, और धर्मराज युधिष्ठिर का नियम था कि ये अपने ताऊजी की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे, क्योंकि इनके पिता तो बचपन में गुजर गए, अब पिता की तरह तो इनके ताऊजी हैं, तो ताऊजी का पिता के समान आदर करते थे। पर ये ताऊजी केवल आंखों के अंधे नहीं थे, बुद्धि के भी अंधे थे। अपने बच्चों से कह रहे हैं जुआ खेल लो। आप लोग कहते होंगे युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? अरे युधिष्ठिर जी की मजबूरी थी, नहीं खेलते तो अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन होता है। और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी, अपने से बड़े जनों की बात मान लेना ही ठीक है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ना चाहने पर भी उन्होंने जुआ खेला, और जब खेला तो जुआ में कपट किया दुर्योधन ने। जुआ का नियम होता है, जो व्यक्ति जुआ खेलता है वही व्यक्ति पासे फेंकता है, पर यहां उल्टा था। जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। ये शकुनी मामा कौन है? ये शकुनी मामा धृतराष्ट्र के सगे साले हैं, गांधारी के सगे भाई मामा शकुनी। गांधारी का विवाह जबरदस्ती भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी तो तैयार थी कि मेरा पति अंधा है सो मैं पट्टी बांध कर रहूंगी पर विवाह करूंगी, पर शकुनी मामा बड़े अंदर से जलने लगे, मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी पितामह भीष्म तुमने, अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारा सत्यानाश करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा शकुनी ने किया। और शकुनी के पिताजी जब मरे तो शकुनी से कहकर के गए, बेटा मेरी हड्डियों के पासे बना लेना और तुम जैसा दाव फेंकोगे तुम्हारे वश में, तुम्हारे पक्ष में ही निर्णय आएगा। तो ये जो शकुनी मामा के हाथ में पासे थे, ये शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे। उन्हीं पासों को वो उसके वश में थे। बाप को भी ये जलन थी कि हस्तिनापुर उजड़ जाए। क्या होता है ना, किसी की उत्कर्षता लोगों को पचती नहीं, किसी का प्रभाव, किसी का वर्चस्व कुछ लोग पचा नहीं पाते। उनमें थे शकुनी। जुआ हुआ, जुआ में दाव लगाया गया। पहला सोने सुंदर सा माला पहन रखा था, वो हार गए। धीरे धीरे धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने खजाने दाव पे लगाए, हार गए। अपना राज्य हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ लगा दिया, हार गए। फिर अपने भाई अर्जुन को दाव पे लगाया, हार गए। भीम को दाव पे हार गए। नकुल सहदेव को, अपने आप को दाव पे लगाया, हार गए। गुलाम हो गए पांचों पांडव, गुलाम हो गए कौरवों के। और अंत में आखिरी दाव बचा, सो द्रौपदी का दाव लगा दिया और वो दाव भी हार गए। और जब दाव हारे, दुर्योधन का भाई दुशासन गया और द्रौपदी के बाल पकड़कर खींच करके, द्रौपदी मना कर रही है, सुनो भैया तुम देवर हो हमारे, हम तुम्हारी भाभी हैं। अपनी भाभी मां की तुल्य होती है, आप अपनी भाभी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? नहीं माना दुशासन। चलो तुम हार चुकी हो। बाल पकड़कर कह रही है द्रौपदी, अभी मैंने स्नान नहीं किया, ऋतु स्नान वो मासिक धर्म में थी, अभी मैंने इस ऋतु स्नान नहीं किया, शरीर में मात्र एक ही वस्त्र है, मुझे मत ले जाओ इस हाल में। नहीं माना, नहीं गई तो बाल पकड़कर घसीट कर देखिए कि नारी पर क्या अत्याचार किया जा रहा है। बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा घसीट कर लाकर सभा में खड़ा किया गया।
इतने से काम नहीं बना तो दुर्योधन ने कह दिया उतार दो इसके कपड़े, इसके वस्त्र उतार दो दुशासन। आज हम देखना चाहते हैं ये कितनी सुंदर है, बड़ी सुंदरता की ये डींगे मारती है, इसके जैसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है। अच्छा, दुर्योधन द्रौपदी से चिढ़ा था। कब से चिढ़ा था? दानवीर कर्ण भी द्रौपदी से चिढ़ते थे। क्यों? कब से? जब द्रौपदी का विवाह हुआ था ना, तो द्रौपदी के पिता ने एक शर्त रखी थी। ऊपर मछली एक पहिए पर घूम रही थी और उसकी आंख में बाण चलाना था, जो चलाएगा वो विवाह करेगा। उस धनुष पर डोरी चढ़ाने गए थे दुर्योधन, तो दुर्योधन तो धनुष को उठा ना पाए, और दानवीर कर्ण ने धनुष को उठा लिया और निशाना भी लगाया, चलाने वाले थे बाण, कि द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं शूद्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। तब अर्जुन ने धनुष उठाकर बाण चलाया और द्रौपदी पांडवों की हुई। तब से द्रौपदी से घृणा करने लगे थे ये कौरव। इसे बड़ा अहंकार है अपनी सुंदरता का, और आज भरी सभा में देखिए उस अहंकार के कारण आज द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास दुर्योधन ने किया। भरी सभा में कहा उतार दो वस्त्र। भरी सभा में जब दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन जब साड़ी पकड़कर खींचने लगा, तब द्रौपदी चिल्लाई, अपने पतियों से आवाज लगाई, अर्जुन उठाओ अपना गांडीव और मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने मस्तक नीचे कर लिया, भीम गदा उठाओ। द्रौपदी ने पुकारा, कोई नहीं सुना। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी फाड़ कर बांधी थी। आपने कहा था कि क्या जरूरत है इस छोटे से घाव के लिए इतनी महंगी साड़ी फाड़ने की। मैंने आपकी कलाई पे राखी बांधी है श्याम सुंदर। अब जितने धागे मैंने आपकी कलाई पे बांधे हैं उन धागों की कीमत चुका कर मेरी रक्षा करो। जब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा, अब तो कन्हैया मैंने आपके चरणों में समर्पण कर दिया, मैं आपकी हो गई, अब चाहे सो लाज बचा लो, चाहे सो लाज लुटा दो, मैं आपकी हूं। जब यूं कहा तो द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़कर साड़ी बनकर के भगवान खींचने लगे। दुशासन खींचता गया, ढेर लग गया। बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना तो साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बन कर खिंचा जा रहा है, चीर बन कर खिंचा जा रहा है। भक्तों, भगवान अपने भक्त की लाज कभी लुटने नहीं देते। याद रखिए, यदि भगवान के चरणों में सच्चा विश्वास आपका है तो वो आपकी लाज कभी लुटने नहीं देंगे। द्रौपदी की लाज समय पे आकर उन्होंने बचाई, बचाते हैं। और द्रौपदी बस भगवान का और पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते हैं, बाकी किसी को इस चमत्कार का कोई ज्ञान ना हुआ। जब अब देखिएगा, महाभारत की कथा केवल सुनने और सुनाने की नहीं है, बल्कि चरितार्थ करने की, चरित्र में उतारने की। क्या सबक मिला? सबक यह मिला कि जीवन में कभी भी चाहे तुम्हारा बाप कहे तो भी जुआ मत खेलना। पहला सबक ये मिला। पांडवों ने चाहते तो मना कर देते, ना हम पिताजी आपकी ये बात नहीं मानेंगे। आप भी अपने पिता की गलत बात, पिता कहे कि जुआ खेलो तो पिता की ये बात कभी नहीं मानना। धर्मराज युधिष्ठिर, इस महाभारत से, इस घटनाओं से हमें यही तो ज्ञात हुआ। ताऊ जी कह रहे हैं आओ जुआ खेल लो, धर्मराज युधिष्ठिर को मना कर देना चाहिए। अर्थात जीवन में जुआ खेलोगे तो जुआ खेलने के कारण पांडवों की पत्नी भरी समाज में लुटी, भरी समाज में उसका अपमान हुआ, और 12 वर्ष का वनवास पांडवों को मिला। ये किसकी देन है? जुआ की। खेल लो जुआ पांडव भैया, खेल लो और जुआ। 5 वर्ष 12 साल वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। भीम भैया को रसोईया बनना पड़ा, द्रौपदी को दासी बनना पड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर को विराट के यहां उनका चाकर बनना पड़ा, उनका सहयोगी सलाहकार बनना पड़ा, शैरेंद्री बनना पड़ा, दासी बनना पड़ा द्रौपदी को 1 वर्ष के अज्ञातवास में विराट के यहां। अर्थ क्या हुआ? जुआ खेलोगे तो दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। जुआ खेलने वाले गुलाम ही बनते हैं। इसलिए और कौरवों ने जुआ खेला तो परिणाम देखो, सत्यानाश हो गया।
100 की 100 कौरव में एक भी जिंदा बचा। जुआ खेलने के कारण महाभारत हुआ और सर्वनाश हुआ कौरवों का। इसलिए कभी भी जुआ ना खेला जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आज के युवाओं को, आज देखिए भारत में कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, पर मेरे देश में अभी आईपीएल चल रहा है। मुझे जरा यह बताओ कि अभी भारत को आईपीएल की जरूरत है या ऑक्सीजन या हॉस्पिटल की जरूरत है? जितना खर्चा आईपीएल में किया गया, इतना यदि हॉस्पिटल बनाने में किया गया होता तो आज भारत की यह स्थिति ना होती। पर भारत के लोगों को तो आईपीएल चाहिए। बता दो मुझे कोई भी आज क्या आईपीएल की जरूरत है, क्रिकेट की जरूरत है? और आज बड़े बड़े क्रिकेटर उकसाते हैं आपके बच्चों को जुआ खेलने की, क्रिकेट में जुआ लगाओ, जुआ खेलो, उकसाते हैं आपको। वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट यही कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी अपनी लाइफ बना लो। क्रिकेट आज के दौर का सबसे बड़ा जुआ। उस जमाने में शकुनी पासे फेंकता था और आज के जमाने में ये आईपीएल शकुनी का ही तो काम कर रहा है। आपके बच्चे जुआ में पैसा लगा लगा कर तबाह हो जाते हैं। उनको लगता है हम जीत जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, मिलता कुछ नहीं है, डूब जाता। जुआ खेला था एक बार पांडवों ने, एक बार कौरवों ने, एक बार खेला जिंदगी में जुआ। एक बार के जुआ खेलने से सर्वनाश हुआ और आप तो बार बार खेलते हैं। इसलिए जुआ बाप कहे तो भी जुआ ना खेलना। यह शिक्षा है महाभारत के चर्चा से। आज हमारे युवाओं को आईपीएल दिखाया जा रहा है, जुआ के लिए उकसाया जा रहा है और टीवी में धड़ल्ले से गुटखा खाने का प्रचार चल रहा है। गुटखा का प्रचार आता है ना, आता है ना। मतलब आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? गुटखा खाओ। बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े सुपरस्टार गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, दाने दाने में केसर का दम दिखा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये लोग कहां ले जाना चाहते हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचना। एक तरफ आईपीएल दिखाकर आपके बच्चों को जुआ खेलने के लिए उकसाया जा रहा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े सुपरस्टारों के द्वारा गुटखा खिलाना सिखाया जा रहा है। बेटा तुम गुटखा खाओ और जुआ खेलो। आजकल का युवा अपने रास्तों से भटक रहा है। कारण कौन है? कौन है वो लोग जो आपके बच्चों का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आज के युवाओं का भविष्य बहुत अंधकार में है। क्यों अंधकार में है? क्योंकि आज के बच्चे जहां जुड़े हुए हैं, आईपीएल से जुड़े हैं और टीवी से जुड़े हुए हैं, और वहां ये गंदी गंदी चीजें सिखाई जा रही हैं, तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए आप अपने बच्चों का, मैं हाथ जोड़कर यही कहता हूं, ध्यान रखें। उन्हें ऐसे संस्कार दें कि वो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, मांस, शराब, इन सब से, जुआ, इन सब से कोसों दूर रहें और आपका बेटा आपके लिए, आपके देश के लिए कुछ करके दिखाए। इतनी योग्यता दो बच्चों को, इतने संस्कार से भर दो कि आपके बच्चे कभी रास्ते भटके ना। मेरी इतनी प्रार्थना है। मैं बस यही चाहता हूं मेरे देश का युवा रास्ता ना भटके। आज मैं देखता हूं मेरे भारत का युवा चाय की दुकान में बैठकर सिगरेट पी रहा है। आज मैं देखता हूं मेरे देश का युवा गुटखा की पाउच खोलता है, पूरा का पूरा गुटखा मुंह पे झड़ाता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या इनसे इन जवानों का उद्धार होगा? इनसे इनकी गति होगी? इनसे इनका कल्याण होगा? इन आदतों से क्या इनका और इनके परिवार का भला होगा? जरा विचार कीजिए। और आज टीवी, आप बताओ, टीवी पे गुटखा का प्रचार सरकार को रोकना चाहिए क्या? ये गंदी चीजों का प्रचार टीवी पे क्यों दे रहे हो भाई? टीवी सब लोग देखते हैं, उसमें गुटखा का प्रचार देने की क्या जरूरत है? क्या अच्छी चीज है? कोई विरोध नहीं करता, कोई रोकता नहीं है, इसलिए ये सब चीजें बढ़ती जाती हैं। वो दिन दूर नहीं जब कल से टीवियों पे शराब का प्रचार शुरू हो जाएगा। अभी भी आता है, शराब का प्रचार आता है, ये शराब पियो। अब देखो शराब का प्रचार टीवियों पे चल रहा है, गुटखे का प्रचार टीवियों पे चल रहा है। क्या होगा? मैं तो सिर्फ आपको सावधान करता हूं, मेरे देश में आईपीएल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छे हॉस्पिटलों की जरूरत है, अच्छे विद्यालयों की जरूरत है, आईपीएल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे आप समझिए आपको अपने बच्चों को किस रास्ते पर लेकर जाना है। मैं तो केवल यह बताऊंगा, जुआ खेला कौरवों ने, उनका सर्वनाश हुआ, बस। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, एक दुर्योधन की जंघा भीम भैया की गदा से टूट गई। तुरंत गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा आया, मित्र मैं आपकी क्या सेवा और सहायता करूं? क्या सहायता करूं बताइए? कहा कि मुझे
एक इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ठीक है, पांडवों को मरा हुआ देखना चाहते हो, ठीक है, मैं अभी लाता हूं। पांचों बच्चों, द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया। सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे, ध्यान से देखा 5 बच्चों का सिर नहीं था, धड़ पड़े थे, रोने लगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर लाना चाहा, ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आपके द्वारा मेरी रक्षा हो सकती है। तुरंत भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र तुम भी चलाओ। अश्वत्थामा के द्वारा चलाया ब्रह्मास्त्र, अर्जुन ने भी चलाया। भगवान ने दोनों को शांत किया, केस पकड़ के द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, तुम्हारे बेटे का हत्यारा तुम्हारे सामने है, जो सजा देना चाहती हो इसे दे दो। ठीक है, इसे सजा देते हैं। क्या सजा देना है? द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो, यही इसकी सजा। अरे इसे हत्यारे को हम छोड़ दें? हाँ, क्यों इसे छोड़ दें, क्यों इस पर दया कर रही हो? द्रौपदी ने कहा क्या इसे मार देने से, बदले की भावना रखने से आपके मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, कभी बदले। देखिए द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, पर फिर भी वो बदले की भावना नहीं रखती। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ कि कभी बदले की भावना, गोस्वामी जी कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक माँ है और माँ दया की प्रतिमूर्ति है। द्रौपदी के 5 बच्चे मरने पर भी वो कहती हैं यदि इसको मार डालोगे कल इसकी माँ रोएगी और मैं किसी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकती। हाँ, एक माँ ही ऐसी होती है जो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी बच्चा रोता है ना, तो माँ कोई भी हो, आपसे उस बच्चे का कोई लेना देना ना हो, फिर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। माँ हर बच्चे में अपना बच्चा देखती है, माँ हर बेटे में अपना बेटा देखती है। माँ दुआओं में ऐसा असर है कि सोए भाग्य जगा देती है। मिट जाते हैं हर दुख, मिट जाते हैं दुख दर्द सभी, माँ जीवन में 4 चांद लगा देती है। इसलिए जीवन में कभी अपनी माँ का दिल ना दुखाना। माँ का दिल दुखाने से माँ का दिल नहीं दुखता, भगवान का दिल दुखता। क्योंकि जो माँ का दिल है ना, भगवान ही माँ का दिल बनकर के माँ के भीतर बैठे हैं। भगवान ही एक रूप में माँ के रूप में बैठे हैं। जब आप माँ का दिल दुखाते हैं, माँ को सताते हैं, तो वो माँ को नहीं सता रहे हैं, आप माँ को नहीं रुला रहे हैं, माँ के रूप में बैठे हुए ईश्वर को आप सता रहे। इसलिए आपसे प्रार्थना है सदा अपनी माँ की सेवा कीजिएगा, कभी माँ की आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा। हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ की आंखों में कभी आंसू ना आने दे, इसका वो बहुत ख्याल रखे। हमारा पुत्र होना, अरे हमारा बेटा होना सफल कब होगा? हमारी माँ रोती रहेगी, 2-2 रोटी के लिए तरसती रहेगी, ना सोने की जगह है, ना उसकी ओढ़ने का कंबल है, ना उसको खाने की रोटी है। क्या इससे हमारा पुत्र होना सफल हो जाएगा? अरे हमारा पुत्र होना सफल तब होगा जब हमारे जीते जी हमारी माँ की आंखों से कभी दुख के आंसू ना आए, आंसू आए तो केवल खुशी के आंसू आए। माँ यही कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, तब माँ के इस आशीर्वाद से हमारा बेटा होना सफल सार्थक हो जाता है। इसलिए आप भी ऐसे बेटे बनिए कि आपकी माँ, आपके पिता आपसे बहुत प्रसन्न रहें। पुत्र धर्म जरूर निभाइए, माँ बाप की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाइए। भारत का हर बेटा, मैं यही निवेदन करता हूँ, संस्कारी हो। माँ कोई धन दौलत थोड़ी मांगती है। अरे बुढ़ापे में आप केवल 2 मिनट पास में बैठकर हालचाल पूछते रहोगे, माँ आज आपने क्या खाया, जो खाया वो अच्छा था, कल क्या खाने की इच्छा है आप बताओ, हम वही बनवाएंगे। इतना ही बेटा पूछता रहे, माँ स्वास्थ्य ठीक है ना, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, केवल इतनी 2 बातें बेटा माँ से कर ले तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाएगी कि मेरा बेटा सुबह शाम मेरे से पूछने आता है। समय निकालो। आजकल बच्चों को ये पूछने का समय नहीं है कि माँ भोजन किया, माँ आज आप क्यों रो रही हो, माँ आज आपने भोजन क्यों नहीं किया, माँ आज आप उदास क्यों हो, ये पूछने का भी वक्त आजकल बच्चों के पास नहीं है। तो क्या यही आपका पुत्र धर्म है? सारे धर्मों का, सारे कर्तव्यों का पालन करना होगा आपको। जननी है हमारी माँ, माँ ना होती तो हम क्या होते। इसलिए
कभी उसकी आंखों में आंसू मत आने दीजिए। हाँ प्रिय भक्तों, ये दास अनिरुद्ध इन सभी माँओं की सेवा, आज जो बच्चे अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, आज जो बच्चे अपने माँ को घर से निकाल कर, बहुत सारे बेटों ने हाथ पकड़कर निकाला, बहुत सारी बहुओं ने माँ को, सासू माँ को हाथ पकड़कर, वो सभी माताएं यहाँ आकर हमें आशीर्वाद देती हैं। और इन सभी वृद्ध माँओं के लिए यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहाँ सभी माताएं रहती हैं, जिनके रहने की, खाने की सभी व्यवस्थाएं यहाँ सुनिश्चित हैं। आप सभी माताएं बड़े प्रेम से यहाँ रहती हैं। आप भी इन माँओं की सेवा में, जो यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, आप सभी इन माँओं से अपने आप को जोड़कर, अपने धन को जोड़कर, इनकी सेवा से जोड़कर अपने धन को पावन कर सकते हैं। भक्तों, यदि हमारा धन किसी के आंसू पहुंचने के काम आ जाए, इससे बड़ी सार्थकता भला इस धन की क्या होगी। हमारा धन किसी के काम आ जाए, इससे बड़ी सार्थकता भला और क्या होगी। पैसा लोग जीवन भर कमाते हैं, धन जीवन भर कमाते हैं, धन 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 करते करते निधन हो जाता है। परंतु आपका वो धन अमर तब होता है जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं। यहाँ माताएं आती हैं, सताई हुई, ठुकराई हुई, रोती हुई माँ, उनकी आंखों के आंसू यहाँ सूख जाते हैं, होंठों पे मुस्कान आती है। अरे बुढ़ापे में बेटा घर से निकाल दे तो विचार करो उस माँ पर क्या गुजरती होगी, और जब कोई उसका हाथ थामता होगा तो कितनी प्रसन्नता होती होगी। आपका थोड़ा सा सहयोग किसी माँ को प्रसन्नता देने के काम आएगा। इसलिए आप भी इन माँओं में किसी एक माँ की सेवा कर सकते हैं, आप भी किसी माँ को हंसा सकते हैं, आप भी किसी माँ की होंठों पे मुस्कान भर सकते हैं। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो जरूर आप इन माँओं की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। केवल यहाँ माँओं की सेवा ही नहीं, जब ये दास माँओं की सेवा करता है ना, माँओं की होंठों पे मुस्कान आ जाती है, सारा दर्द, सारा कष्ट भूल जाती हैं और वो बड़े आनंद के साथ यहाँ रहती हैं। आप भी इन माँओं का दर्द कम करने में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। अपने आपके जो हाथ है ना, ये किसी को थामने के काम आ जाए तो इन हाथों का होना, इस धन का होना, सब कुछ सफल हो जाता है, सब कुछ सफल हो जाता है। इसलिए आप सभी इन माँओं की सेवा जरूर कीजिए। प्रिय भक्तों, यहां पर गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र भी चलता है। यहां हजारों संत पेट भर के भोजन ग्रहण करते हैं। हजारों संत अन्न क्षेत्र से रोज सुबह 8 बजे से यहां अन्न क्षेत्र चलता है। हजारों लोग, जिसमें साधु हैं, गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, सब प्रकार के लोग अन्न क्षेत्र से प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी अपनी अन्नपूर्णा माँ को अन्न क्षेत्र से जोड़कर अन्नपूर्णा माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपने धन को अन्न से जोड़ सकते हैं, इसी संतों के पेट भरने से अपने अन्न को, अपने धन को जोड़ सकते हैं। आप भी इन सभी के लिए एक दिन का अन्न क्षेत्र आपकी ओर से, किसी एक संत को रोटी आपकी ओर से मिल सकती है। अभी यहाँ ये सभी संत जो